जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव बृहस्पति हो गए मार्गीय 11 मार्च को। बस कुछ दिन और उसके पश्चात स्टार्ट होगा हमारा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत्सर 2083, जिसके लिए आज इंतज़ार सभी को है। सभी जानना चाहते हैं नया साल सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या विश्व के लिए कोई ख़ास मैसेज है? क्या हमारे देश के लिए कोई ख़ास मैसेज है विक्रम संवत्सर में? आखिर कैसा होगा 2083 हमारा हिंदू नववर्ष? सबसे पहले विक्रम संवत्सर की भविष्यवाणी स्टार्ट करूं, उसके पहले कुछ मुख्य बातें जाननी ज़रूरी हैं। और वो मुख्य बातें ये है कि विक्रम संवत्सर का नाम इस बार रौद्र संवत्सर है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि रौद्र नाम ही काफ़ी है, जो अपने आप में सारी चीज़ों को विश्व के सामने रख रहा है। केवल एक नाम रौद्र और पूरी पिक्चर दुनिया के सामने कि कैसा होगा विक्रम संवत्सर 2083। लेकिन भविष्यवाणी तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पश्चात ही हम आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो इस एक साल में घटित होंगी, उन घटनाओं की चर्चा आप लोगों के साथ करूँगी। लेकिन पहले वो खतरनाक योग जो विक्रम संवत्सर शुरू होते ही उस समय दिखलाई पड़ रहे हैं। विक्रम संवत्सर स्टार्ट हो रहा है गुरुवार के दिन। तो राजा हुए हमारे गुरुदेव, देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति, और मंत्री, लेकिन जो पद संभाल रहे हैं मंत्री का कमांडर जो होंगे वो होंगे मंगल देव। अब गुरु लोगों को राह दिखाएगा धर्म की। गुरुदेव बृहस्पति लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई अच्छे काम करो, धर्म की राह पकड़ो। लेकिन मंगल देव चूँकि कमांडर हैं तो उनकी शैतानी बिल्कुल ही दिखलाई पड़ेगी, और वो क्या करेंगे, उस काम में विघ्न डालेंगे, बाधा डालेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ धर्म को, पैसे रुपये को, शांति को, एक नेक राह को गुरुदेव बृहस्पति दिखलाते हैं, वही मंगल देव क्रोध, अग्नि, युद्ध, फटाफट एक्शन, आवेश, अहंकार, इन चीज़ों को दिखलाता है। भवन, भूमि, भाई का कारक मंगल देव, और वो है सेनापति। तो इन दोनों की जोड़ी किस प्रकार और किन घटनाओं की ओर संकेत दे रही है। लेकिन उसके पहले फटाफट जानिए कि इस समय जो विक्रम संवत्सर स्टार्ट होगा 19 मार्च 2026 को, उस समय अंगारक योग चल रहा है। वृषभ लग्न की कुंडली जब विक्रम संवत्सर स्टार्ट हो रहा है नववर्ष हमारा, लेकिन अंगारक योग लगा हुआ है कुंभ राशि में मंगल और राहु के बीच। एवं 15 मार्च 2026 को ऑलरेडी सूर्यदेव एंट्री लेंगे मीन राशि में, जहां पर शनिदेव अपना डेरा जमा कर बैठे हैं। तो सेकंड खतरनाक बात जो पहली मैंने कही अंगारक योग, दूसरी खतरनाक बात यह है कि सूर्य और शनि की भीषण टक्कर आपस में बिल्कुल भी पटती नहीं है दोनों की। दो बड़े ग्रह, लेकिन भीषण टक्कर के साथ हमारे नव वर्ष की शुरुआत। और तीसरी बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस दिन 19 मार्च को स्टार्ट हो रहा है हमारा हिंदू नव वर्ष, गुरुवार का दिन है, लेकिन उसी दिन गड़बड़ ये है, अमावस्या की तिथि भी है। अमावस्या खत्म होते ही उसके पश्चात ही घट स्थापना की जा सकती है। तो अमावस्या के साये में विक्रम संवत्सर की शुरुआत। तो ये तीन मुख्य बातें जो मैंने आप लोगों को कही, एक अंगारक योग, दूसरी अमावस्या तिथि, विक्रम संवत्सर के दिन पड़ना, और जो काफ़ी वर्षों के पश्चात, ऐसी काफ़ी डिकेड्स के पश्चात हम कहें कि वो स्टार्ट हो रही है, और तीसरा ग्रहों की चाल, और चौथा नाम रौद्र, यानी पहले ही विक्रम संवत्सर सभी को दे रहा है बड़ी चेतावनी। गुरुदेव बृहस्पति चूँकि धर्म के कारक, जितने भी धर्म गुरु हैं उन सब के लिए सबसे बड़ी चेतावनी, यदि वो धर्म की राह पर रहेंगे तो आराम से इस 2083 को, हिंदू नववर्ष को काट ले जाएंगे। लेकिन यदि
धर्म का चोला पहनकर राजनीति के अखाड़े में कूदेंगे, अपना रौद्र रूप दिखलाएंगे, अपनी चाल चलेंगे, शेर की खाल पहनकर कोई और चाल चलने की कोशिश करेंगे, तो इस समय चीज़ें अलग होंगी। इस समय चीज़ें फिर सही नहीं होंगी। इसलिए जो आप हैं उसी को दिखलाएं। यदि आप धर्म गुरु हैं तो धर्म की ही केवल बातें करें, धर्म का ही आचरण करें, समाज को एक नई दिशा दिखलाएं। आप गुरु हैं और गुरु को आक्रोश या अहंकार और क्रोध नहीं अच्छा लगता है। जितने भी धर्म गुरु हैं, केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म गुरु हैं वो सही आचरण करेंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा धर्म गुरुओं की पोल, असली पोल खुलकर लोगों के सामने आएगी। चाहे वो महंत हो, चाहे पादरी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई भी हो, धर्म गुरु हैं तो उनकी पोल खुलेगी। पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, युद्ध भयंकर होगा क्योंकि सेनापति हैं मंगल देव और अंगारक युग में स्टार्ट हो रहा है हमारे हिंदू नववर्ष। तो युद्ध भयंकर होंगे, बहुत सारे देश इसमें कूदेंगे, जनहानि होगी, आर्थिक हानि बहुत होगी। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति हैं राजा, इसलिए ये साल पैसे कमाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है बहुतों के जीवन में। अब ये पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपके ग्रह दशा किस ओर इशारा कर रहे हैं कुंडली में, इसलिए कुंडली एनालिसिस करवानी ज़रूरी है। तो दूसरी भविष्यवाणी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इस समय, लेकिन शेयर बाजार डामाडोल। अगर बिना सोचे समझे लालच में आकर लगा दिया पैसा तो डूब जाने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु देव और मंगल देव का अंगारक योग भ्रम उत्पन्न करेगा और मंगल देव प्रेरित करेंगे फास्ट एक्शन के लिए। अगली भविष्यवाणी, रोग आएगा, अनएक्सपेक्टेड रोग का ये साल होगा। कोरोना की तरह शटडाउन नहीं, लेकिन जनहानि भी होगी और कई प्रकार के रोग इस समय उसका फैलाव होगा, दिखलाई पड़ेगा और ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी उस रोग की। एक्सीडेंट के केसेस बहुत बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस बढ़ेंगे। ऑलरेडी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें और बढ़ोतरी करेंगे मंगल देव। मंगल देव अग्नि तत्व के कारक हैं और वो सेनापति हैं। अग्नि से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं जिसमें जान माल का भयंकर नुकसान, ऐसी अग्नि जो नहीं देखी कभी। इसके अलावा ज्वालामुखी का बर्स्ट, प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड, भूकंप, सुनामी। इस साल बारिश अच्छी होगी, बारिश की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। बारिश इतनी होगी कि प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, बाढ़, सुनामी, लैंडस्लाइड की घटनाएं। ये गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, साउथ साइड है, तकलीफ़ें आएंगी। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में तकलीफ़ें आएंगी। उत्तर प्रदेश में वो सेपरेट दूंगी आपको कि कहाँ कहाँ तकलीफ़ें आएंगी, शॉर्ट में अभी बतला रही हूँ। इसके अलावा इस समय इंटरनेट बंद होने के बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आएगी, पावर ग्रिड कहीं पर भी उड़ जाएगा फायर लगने के कारण, लोगों को हाइक कर लिया जाएगा लोगों का डेटा। इसलिए इस समय साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट बहुत अधिक इसकी घटनाएं बढ़ेंगी। डेटा लीक होगा, केवल हैक नहीं किया जाएगा, वो डेटा लीक भी होना शुरू हो जाएगा। किसी बड़े, बहुत बड़े राजनेता की हत्या, मृत्यु यानी मृत्यु तुल्य कष्ट सत्ता पर बैठे हुए लोगों के जीवन में मंडरा रहा है। इसलिए सत्ताधारी पक्ष और जितने भी नेता हैं वो यदि अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करेंगे तो मुसीबत में आ जाएंगे। कई राज्यों में, कई देशों में सत्ता परिवर्तन, नेता हो या विपक्षी नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विधायक हो, अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी दल बदलेंगे, रिज़ाइन करेंगे या ज़बरदस्ती निकाल दिए जाएंगे। एक्सपोज होगा उनका किया हुआ काला कारनामा। लेकिन इसी समय में अच्छी बातें मैंने जैसे बताई कि इकोनॉमी पर मंगल देव आघात करेंगे, यानी एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन दूसरी तरफ
गुरुदेव बृहस्पति चूंकि राजा हैं तो पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और गुपचुप तरीके से कई देश ट्रेड डील साइन करेंगे जो खुलकर लोगों के सामने भी नहीं आएगा। बड़े बड़े व्यापारिक ट्रेड डील बहुत सारे साइन होंगे इन्हीं एक वर्ष में। इसके अलावा लोगों में क्रोध बहुत अधिक देखने को मिलेगा। रौद्र नाम ही काफ़ी है। क्रोध, अहंकार, विस्फोट, आक्रामकता ये देखने को इससे मिलेगा। लोग आक्रमण करेंगे क्रोध में आकर, वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे और अहंकार के नशे में चूर उनकी बोली बिगड़ेगी। क्योंकि बुध देव जो है वो त्रिग्रही योग बन रहा है 9 वर्ष में कुंभ राशि में। बुध भी वही है, मंगल भी वही है। 2 अप्रैल को मंगल चेंज करेंगे और जाएंगे मीन राशि में। तो उसके पहले मंगल, बुध और राहु एक साथ बैठे हैं विक्रम संवत्सर में। लोगों की बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करेगी, सही क्या गलत क्या लोग नहीं पहचान पाएंगे। चूँकि बुद्धि काम नहीं करेगी, ज्ञान उनका नहीं काम करेगा, विवेक नहीं काम करेगा, अज्ञानतावश वो लेंगे बहुत बड़े और गलत कदम जिसका उनको बाद में नुकसान भी होगा और पछतावा भी होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। व्यापार पर असर पड़ेगा। आर्थिक रूप से ये साल मजबूती प्रदान करने वाला होगा। हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। विश्व में भी कई ऐसे देश रहेंगे जिनको आर्थिक चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि ये अंगारक योग हो रहा है। तो अंगारक योग में आर्थिक चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए इस समय आर्थिक चुनौतियों का सामना भी बहुत करना पड़ेगा। उसका ध्यान रखें, सोच समझकर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, उस पर जाएं। इसके अलावा जो मैंने कहा बॉर्डर पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखलाई पड़ रहा है। मंगल देव क्या करते हैं? भूमि भवन के कारक। भूमि लोग अपनी तरफ खींचेंगे, कॉन्फ्लिक्ट वहीं से स्टार्ट होगा। नहीं, ये मेरे अंडर आता है, ये भूमि मेरे देश की है, आप कैसे इस पर आधिपत्य अपना जमा सकते हैं। तो भूमि को लेकर बॉर्डर पर बहुत बड़ा बवाल मचता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। चाहे चाइना से हमारा देश का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, जो भी बॉर्डर हम जिन देशों के साथ शेयर करते हैं, बॉर्डर पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखलाई पड़ेगा। इसके अलावा तू मैं की स्थिति इस समय दिखलाई पड़ेगी। आंदोलन भयंकर जनता का। जुडिशियरी बहुत बड़े फैसले लेगी। हमारी सरकार और जो भी सरकार में हैं, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग पूरे विश्व में, वो अपने तरफ से बहुत बड़े फैसले लेंगे जो कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ खराब भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो फैसला अभी अचानक ले लिया ईरान पर हमला करने का, उनका तो इतना नुकसान हो रहा है, उनके ही लोग उनके अगेंस्ट, और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे सीज फायर किया जाए। तो ऐसे कुछ फैसले कोई भी सरकार कहीं की भी लेगी जो कहीं उनके ही गले की फांस ना बच जाए। लेकिन होंगे कड़े कानून, बदलाव बहुत, शासन व्यवस्था में आर्थिक रूप से बहुत बड़े बदलाव, जुडिशियरी में बहुत बड़े बदलाव। जनता उन फैसलों को चूंकि स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए सड़कों पर होगी। सड़कों पर केवल पुलिस नहीं, सेना भी उतरेगी। जी हाँ, कई देशों में आप देखेंगे, क्योंकि पुलिस के द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाएगी वो पब्लिक अनरेस्ट जो होगा, तो सेना को उतरना पड़ेगा। ये सारी बातें जो आपको मैंने बतलाई वो एनालिसिस के तौर पर बतलाई। कुछ और बातें रह गई हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।